मोतिहारी में हुई जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड का सरेंडर, दबिश और छापेमारी के दबाव में किया सरेंडर। शराब पीने से 9 लोगों की जा चुकी है जान। मोतिहारी में जहरीली शराब पीने वालों से हो रही मौत की संख्या में लगातार इजाफा। बीमार लोगों की संख्या बढ़कर हुई 15, अब तक 9 लोगों की जा चुकी है जान। मोतिहारी शराब कांड के बाद पुलिस अलर्ट। तुरकोलिया, रघुनाथपुर सहित कई इलाकों में पुलिस की गश्ती तेज। 8,400 लीटर देसी शराब नष्ट, मौके से 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार। जहानाबाद के एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 5 साल के छात्र की गला काटकर हत्या। पुलिस हिरासत में स्कूल संचालक, सड़क जाम कर लोगों का जोरदार प्रदर्शन। पटना में होटल कारोबारी और उनके समर्थक पर गोलीबारी, जमीन के विवाद से जुड़ा है मामला, दोनों घायलों का इलाज जारी। गुमला में 2 सहेलियों से 3 युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल। रांची के रिम्स में बिना प्रिकॉशन के HIV संक्रमित का किया गया ऑपरेशन, मरीज पर जानकारी छिपाने का आरोप। रिम्स प्रबंधन ने साधी चुप्पी, JTA ने की जांच की मांग। दुमका में शिक्षक से 1 करोड़ की ठगी, क्रिकेट टीम में बेटे के सिलेक्शन के नाम पर ठगी, आरोपी किसलय पल्लव गिरफ्तार। साहिबगंज में सिविल कोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल के जरिए दी गई धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप, दलबल के साथ DSP मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे। साहिबगंज के बाद रांची सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की मिली धमकी, ईमेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की दी गई धमकी, मौके पर पहुंची झारखंड जगुआर की BTTS टीम, चप्पे चप्पे की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा में कस्तूरबा विद्यालय में 13 साल की छात्रा की मौत, परिजनों का विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप। हजारीबाग में 108 एम्बुलेंस सेवा की बड़ी लापरवाही, घंटों करना पड़ा एम्बुलेंस का इंतजार, मासूम को गोद में लेकर पहुंचे अस्पताल, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही बच्ची। आज बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस, 1980 में हुई थी पार्टी की स्थापना। मौके पर पटना में बीजेपी कार्यालय को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। बीजेपी गांव बस्ती चलो अभियान चला रही। आज बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस समारोह। स्थापना दिवस पर बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को दिया बड़ा संदेश। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं, कहा यह नीति, नियत, निष्ठा की लंबी यात्रा है। ये पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह, कहा बीजेपी ने राष्ट्र सेवा का मौका दिया, कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अव्वल बनाया। नितिन नवीन ने पार्टी में नवीनता भरी। पीएम ने कहा बीजेपी ने राष्ट्र सेवा का मौका दिया, हम पार्टी को अपनी मां मानते हैं। आगामी चुनाव को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनावी राज्यों में बीजेपी में नई ऊर्जा। देश भर में मनाया जा रहा स्थापना दिवस समारोह, गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में फहराया झंडा, रोड शो भी किया। बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर दिल्ली मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने फहराया झंडा। स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी में जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े के साथ किया जा रहा नेताओं का स्वागत, बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद। बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, स्थापना दिवस पर लगभग 10,000 गैर राजनीतिक परिवारों को पार्टी में किया शामिल कराने का है लक्ष्य। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार में बीजेपी बड़ा अभियान चला रही, सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य, गैर राजनीतिक परिवारों को भी जोड़ने पर किया जा रहा है काम। रांची में भी बीजेपी स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई कार्यकर्ता कार्यालय में मौजूद। बीजेपी स्थापना दिवस पर प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव ने कहा, हम लोग राष्ट्रीय के लिए कार्य करते। वहीं जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा, इससे बड़ा चुटकुला और कुछ नहीं। बीजेपी नेताओं ने मनाया 47वां स्थापना दिवस, बच्चों के बीच कॉपी, कलम और जिलेबी का वितरण, बच्चों को शिक्षा के प्रति किया गया जागरूक। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस देवघर जिला कार्यालय में उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया आयोजन।
दानापुर में शनिवार को हुई 15 किलो सोना लूट मामले में एफआईआर दर्ज। लुटेरे फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर आए। 22 करोड़ 50 लाख के सोने पर किया हादसा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरभंगा सोना लूट कांड में बड़ा खुलासा। बेगूसराय में शनिवार को पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। एक लुटेरे को पैर में लगी गोली। 6 अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने दबोचा। रामगढ़ में इस्पात स्पंज आयरन फैक्ट्री में हादसा। फर्नेस फटने से 9 मजदूर घायल। घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। फैक्ट्री के मुख्य गेट को ग्रामीणों ने कर दिया जाम। रामगढ़ पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़। अपराधियों ने पुलिस पर 2 से 3 राउंड की फायरिंग। मुठभेड़ में अपराधी सन्नी सिंह घायल। नालंदा में पीके गन हाउस में एनआईए की रेड। लहेरी थाना इलाके में पुलिस ने पिछले 3 घंटे से चल रही छापेमारी। आधिकारिक रूप से नहीं है कोई जानकारी। वरीय अधिकारियों से मिला था लेटर। याजी के मानपुर स्टेशन के पास पथराव। रामपुर हाट गया पैसेंजर पर पथराव। करीब 1.5 घंटे तक खड़ी रही ट्रेन। देर के कारण नाराज यात्रियों ने फेंका पत्थर। मोतिहारी के पिपरा में पारिवारिक कलह के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ी लड़की ने किया बवाल। करीब 5 घंटे तक टावर पर चढ़ी लड़की को पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उतारा नीचे। भागलपुर के नाथनगर में चोरों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना। ताला तोड़कर सोना चांदी के आभूषण पर हाथ साफ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा में करुहर नदी देसी शराब विक्रेता का सेफ जोन बनी। सूचना मिलने पर पुलिस ने की छापेमारी। भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस एक्शन मोड में। चिरैया ढाका संग्रामपुर समेत कई ठिकानों पर पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। बड़ी मात्रा में देसी शराब नष्ट। सिवान में 11 साल की मासूम बच्ची पर चाकू से हमला। नकाबपोश बदमाशों ने बच्ची पर किया हमला। घटना महाराजगंज के बंगरा गांव की। मधुबनी में 4 दिनों से लापता युवक का शव अपने ही घर में मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। वैशाली में दहेज के लिए ससुराल वालों पर बहू की दरिंदगी से हत्या करने का आरोप। दहेज के लिए ससुराल वालों ने पहले बहू खुशबू को किया प्रताड़ित। फिर 19 मार्च को विवाद बढ़ने पर पेट्रोल छिड़क कर लगाया आग। जांच में जुटी पुलिस। खगड़िया में पदाधिकारी की गाड़ी पर किया गया हमला। अतिक्रमण हटाने के दौरान पदाधिकारी पर हमला। 78 लोगों पर केस दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। सिवान के महादेवा थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल के सामने खड़ी एक बाइक की हुई चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी। सीतामढ़ी में विशेष साजिश के तहत रविवार शाम डुमरा थाना क्षेत्र में रहने वाले सुंदरम कुमार को बदमाशों ने मारी गोली। एसपी के निर्देश पर जांच शुरू। मुंगेर में 17 साल के नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या के पीछे के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। भागलपुर में खेत में गड़ा मिला एक किशोरी का शव। जेसीबी ने खुदाई कर पुलिस को सौंपा शव। घटना से इलाके में फैली सनसनी। पटना में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ गोलीबारी। होटल कारोबारी और समर्थक पर फायरिंग का आरोप। दोनों घायलों का एनएमसीएच में इलाज जारी। छपरा के मौना मोहल्ले में आपसी विवाद को लेकर युवक के गले और चेहरे पर ब्लेड से किया गया जानलेवा हमला। हमले में 18 साल का युवक घायल। इलाज जारी। बेगूसराय में युवक की गोली मारकर हत्या। युवक को घर के सामने से खींच कर ले गए बदमाश। 15 साल पहले इसी जगह पर पिता की हत्या के बाद गवाह बना था युवक। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। मोतिहारी में बच्चा चोरी के आरोप में 2 युवकों की पिटाई। बहला फुसलाकर बच्चे को ले जाने का दावा। शक के आधार पर पिटाई। पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। मुजफ्फरपुर में घूस लेते हुए दारोगा का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे बड़े सवाल। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के वीसी आवास पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने फेंका सुतली बम। जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड की कड़ी में शराब तस्कर भाई के चक्कर में हो गई मौत। भाई ने मंगवाई थी शराब। पीने के बाद मौत। समय पर इलाज नहीं कराने से गई जान। मोतिहारी में पीएफआई में दर्ज मामले में एक और शख्स की गिरफ्तारी। मोहम्मद असगर को किया गया गिरफ्तार। अब तक 4 लोगों के हो चुके हैं गिरफ्तारी। सासाराम की रोहतास पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। एक नाबालिग सहित 4 ट्रैक्टर चोर को पकड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सौगात। विधान परिषद के गेस्ट हाउस का किया उद्घाटन। कई मायने में खास होगा यह नया गेस्ट हाउस। 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। 10 को राज्यसभा में शपथ लेंगे। 8 अप्रैल को है कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। अप्रैल के अंत तक साफ होगी तस्वीर।
सीएम नीतीश के सामने निशांत कुमार जिंदाबाद के लगे नारे, कार्यकर्ताओं ने निशांत के लिए लगाए नारे। बिहार का सीएम निशांत जिंदाबाद के नारे, निशांत कुमार को सीएम बनाने की उठी मांग। झारखंड दौरे पर तेजस्वी यादव, बीजेपी ने कहा झारखंड लालू जी का बयान नहीं भूली। वहीं जेएमएम बोली संगठन बढ़ने पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने आरजेडी का किया स्वागत। पलामू में मेदिनीनगर शहर के बिस्फुटा पुल रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटने की वजह से एक शख्स की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच में जुटी पुलिस। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके के पास बाइक और साइकिल की आपस में हुई टक्कर, हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग की गई जान। सीवान के उसरी बाजार में भीषण आगजनी, घटना में 5 दुकानें जलकर खाक। एम नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के उसरी बाजार की घटना। शेखपुरा के कसार थाना क्षेत्र में खलिहान और खेत में रखी गेहूं की फसल जलकर खाक, लगभग 27 लाख रुपए की फसल जलकर बर्बाद, किसानों का बड़ा नुकसान। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक महिला की गई जान, दीवार से सटे बिजली के तार की चपेट में आने की वजह से हादसा। शेखपुरा के बाऊघाट थाना क्षेत्र में संतुलन बिगड़ने से गड्ढे में गिर गई गाड़ी, 8 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी का इलाज जारी। रांची में निजी स्कूलों की मनमानी का मामला, फीस और किताबों की कीमत पर डीसी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, स्कूल फीस के इजाफे पर अंकुश संभव। झारखंड में सिलेंडर को लेकर मचा हुआ है हाहाकार, राज्य सरकार ने जारी किया नंबर, कंट्रोल रूम में बनाया गया कॉल सेंटर, हफ्ते में 6 दिन काम करता है सेंटर। जमशेदपुर में पागल सांड का आतंक, 9 लोगों पर किया हमला, कड़ी मशक्कत के बाद पागल सांड को रस्सी से बांधा गया। जमशेदपुर में जूनियर डॉक्टरों की अलग अलग मांगों को लेकर एमजीएम अस्पताल में हड़ताल, आईएम सीनियर डॉक्टरों ने बनाई दूरी, 11 बजे अस्पताल के बाहर विरोध करते नजर आए सभी। डबल डेकर पीएमसीएच, पटना के डबल डेकर रोड की कनेक्टिविटी अब पीएमसीएच के मल्टी लेवल कार पार्किंग से। पहला 46 मीटर लंबा रैंप बनाने की प्रक्रिया हो गई शुरू। चाईबासा में पुलिस ने किया सराहनीय पहल, 4 नाबालिग का स्टेशन से संरक्षण, रोजगार की तलाश में आंध्र प्रदेश कर रहे थे पलायन। खगड़िया में नगर परिषद के अध्यक्ष अर्चना कुमारी ने वार्ड संख्या 38 में पीसीसी सड़क का किया उद्घाटन, स्थानीय लोगों को जल जमाव से मिलेगी निजात। बेतिया में आयोजित सम्मान समारोह में बिहार सरकार पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का भव्य स्वागत, मैट्रिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित। छपरा में एनी बेसेंट मिलिट्री एकेडमी के वार्षिकोत्सव में बच्चों ने मचाया धमाल, बच्चों के आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से सभी हुए मंत्रमुग्ध। आरा में धूमधाम से मनाया गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की छठी हार, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। भागलपुर में भक्ति और श्रद्धा के साथ शुरू हुआ श्री श्री 1008 चंडी महायज्ञ, भव्य कलश यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। ईरान इजरायल के बीच चल रही युद्ध के चलते भागलपुर का सिल्क व्यापार हुआ प्रभावित, 100 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर हुए कैंसिल, सूत के दाम आसमान छू रहे, ऑर्डर कैंसिल होने से व्यापारियों को नुकसान। पटना के साथ बिहार के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला, सुबह आसमान में बादल छाए, कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, 350 करोड़ की लागत से बनेगा स्टेशन, 10 प्लेटफॉर्म बनेंगे स्टेशन पर, जमीनों को अतिक्रमण से कराया गया मुक्त। भागलपुर और आसपास के जिलों में तापमान बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, मॉडल सदर अस्पताल में 8 बेड का लू वार्ड किया गया तैयार। जामताड़ा के मेजर ध्यानचंद प्लेग्राउंड में आयोजित 5वीं जूनियर जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 2026 का आयोजन, जामताड़ा जिला खो खो टीम ने जवाहर नवोदय विद्यालय को 24-5 से हराकर ट्रॉफी किया अपने नाम। सासाराम के निजी कोचिंग संस्थान से सफल अभ्यर्थियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन, छात्र और छात्राओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। सीतामढ़ी के सांसद देवेश ठाकुर ने मैट्रिक के टॉपर पवन कुमार और आरती कुमारी को किया सम्मानित, पवन कुमार को 25,000, आरती कुमारी को 11,000 रुपए दिए गए। बिहार की जेलों को हाईटेक सुरक्षा प्रणाली से किया जाएगा लैस, जेल में सीसीटीवी कैमरे और बाउंड्री वॉल फेसिंग लगाने के निर्देश। सीतामढ़ी के बोखरा प्रखंड में थाना भवन का निर्माण, लेकिन आने जाने के लिए नहीं है रास्ता, पुराने थाना क्षेत्र में ही हो रहा संचालन अब भी थाने का। शेखपुरा के विधायक रणधीर कुमार सोनी का छठियारा गांव में ग्रामीणों ने किया स्वागत, ग्रामीणों के साथ उन्होंने किया सीधा संवाद। सरकार के स्वच्छता मिशन की सच्चाई आई सामने, कटिहार में 2 साल से बनकर तैयार सामुदायिक शौचालय में अब तक लगा हुआ है ताला, खंडहर में तब्दील होता जा रहा शौचालय।
बेतिया के नरकटिया के हाई स्कूल मैदान में सामूहिक विवाह समारोह में 17 जोड़ों की कराई गई शादी। मंडप में मौजूद सभी ने वर वधू को दिया आशीर्वाद। भागलपुर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगातार जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। भव्य शोभा कलश यात्रा भी निकाली गई। खगड़िया के साहित्यकार विनोद विकी का दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किया गया सम्मान। रविंद्रनाथ त्यागी व्यंग यात्रा सोपान सम्मान 2026 से सम्मानित। असम में पीएम मोदी की जनसभा, कहा कांग्रेस की हार की हैट्रिक लगेगी, हमारा संकल्प देश को आत्मनिर्भर बनाना। पीएम मोदी ने कहा आने वाले 10 साल में असम आत्मनिर्भर होगा। असम में एनडीए हैट्रिक लगाएगी, आपके वोट से असम की नींव मजबूत होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से दी धमकी, कहा हॉर्मुज़ खोलो नहीं तो नरक बना दूंगा, पावर प्लांट और पुलों पर हमला करूंगा। ईरान बोला यह अमेरिकी राष्ट्रपति की बेबसी और घबराहट। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट बुशहर पर किया हमला। ईरान बोला ऐसे हमलों से पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल सकती है अस्थिरता। रूस ने भी कहा ईरान की न्यूक्लियर साइट पर तुरंत बंद हो हमले। ईरान ने इजरायल के हाइफा पर किया मिसाइल अटैक। ईरानी हमले में हाइफा की एक इमारत पूरी तरह से तबाह। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के सोमरात इलाके में बनाया जमकर निशाना। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में एक घर में लग गई आग। ट्रंप ने होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को दी नई डेडलाइन, कहा बुधवार सुबह तक ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट खोले वरना नतीजे भुगतने को रहे तैयार। ईरान का अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 हरक्यूलिस विमान को गिराने का दावा। इस्फहान में गिरे हेलीकॉप्टर का वीडियो किया गया जारी। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन से किए ताबड़तोड़ हमले। कुवैत के 2 बड़े पावर और वाटर प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचाने का किया गया दावा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू मिशन की कामयाबी पर ट्रंप को दी बधाई, कहा ट्रंप की लीडरशिप में मिली अमेरिका को जीत। होर्मुज़ स्ट्रेट न खोले पर ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट और पुलों को तबाह करने की दी धमकी, कहा मंगलवार को ईरान में होगा पावर प्लांट डे और ब्रिज डे।